बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज का एक व्लॉग जो है ना वो रैंडम सा व्लॉग है कि दिन में मतलब आजकल थोड़ी सा बिजी टाइम जा रही है, इसलिए मैं कल भी पोस्ट नहीं कर सकी थी। दानियाल की बर्थडे आ रही है तो इस टाइम ना मैंने ये दिन रखे हुए थे कि शॉपिंग के लिए ना जो जो भी चीज़ें लेनी है वो मैंने तकरीबन सारी शॉपिंग कर ली है। सो आज का जो व्लॉग है ना वो बीच बीच में से क्लिप्स हैं जो हम पूरा दिन करती रहती हूँ ना आम दिन में ना कि मतलब एक नॉर्मल दिन जो होता है ना वो कैसा होता है जब रोज़मर्रा के जो काम है ना वो जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद क्या क्या हो रहा होता है। तो मेरी आदत है कि मैं ना जब भी किसी जगह से उठती हूँ ना वेले बैठने वाली ना मेरी आदत नहीं है, और ये आदत मेरी मेरी अपनी अम्मा पे गई है। मेरी अम्मी भी जो है ना वो वेले कभी भी नहीं बैठ सकती कभी भी फारिग नहीं बैठती। हालांकि मैं अम्मी के साथ यही हमेशा कहती होती थी, अम्मी आप वाहिद औरत होंगी जिसको ना आराम करते हुए भी तकलीफ हो रही होती है बस शायद ज़्यादातर माएँ ऐसी होती हैं देसी माएँ, लेकिन आजकल की जो माएँ हैं वो मे भी थोड़ी सी अलग हैं। लेकिन पहले की जो माएँ थी ना तकरीबन सारी एक ही जैसी थी। सो जिनको बिठाना बड़ा मुश्किल होता है उनको पकड़ के बिठाना पड़ता है। तो उसके बाद अब मैं समझती हूँ जब से मैं माँ बनी हूँ तो मैं भी ऐसी हो गई हूँ मैं जब भी कोई क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि बच्चे सब छोटे हैं माशाल्लाह से। सो हर काम जो है ना वो एक टाइम फिक्स आप जितना भी कर लेना तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। ये तब होता है जिस जिस टाइम पे आपको बच्चा मतलब जब भी मौका देता है ना उस टाइम करना पड़ता है। अब टाइम फिक्स नहीं है, मौक़ों के ऊपर काम हो रहा था। तो कल कपड़े हमने धोए थे तो मैं उनको तय कर रही थी। सॉक्स वगैरह मैंने ये पैकेट्स में ही ना डाल के रख देती हूँ, दानियाल सलार रमार की अलग अलग से ना बच्चों की मिक्स हो जाती है। आमतौर पे सबकी एक जैसी होती हैं, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा कौन सी पहना। लेकिन इनको ना सॉक्स का मसला ये होता है उनके पेयर एक एक बना के रखने पड़ते हैं, वरना ज़्यादातर तो मिलती नहीं है, एक बार पहनी और फिर एक पाँव गायब। सो ऐसे गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ी कि मुझे दरवाजे थोड़े से गंदे लग रहे थे। मैंने बस हल्के से हाथ उनको लगाया और वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। वे रोज़ बिला नागा तो नहीं, लेकिन आम तौर पर जब आप करते रहते हो ना तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता। इसलिए मैंने कुछ अर्सा पहले ही वॉश किए थे दरवाजे, तो वो बिल्कुल साफ़ थे। हल्की सी मुझे डस्ट नज़र आई तो मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी काम वगैरह करने आई थी ना, तो जैसे ही मैं जब भी कोई जगह यूज़ करती हूँ ना उसमें जो भी चीज़ मुझे इधर उधर नज़र आ रही होती है मैं सेट कर देती हूँ। हाँ, सर्दियों में एक काम एक्स्ट्रा हो जाता है, ये जो बेडिंग बनाने वाला काम है जो गर्मियों में आप एक बार करते हो, लेकिन सर्दियों में वो आपको बार बार करना पड़ता है, बार हाँ करना पड़ता है। क्योंकि आप सिर्फ बेड शीट्स नहीं होती, इसके ऊपर ब्लैंकेट्स भी होती हैं और फिर बच्चों के टॉयज़ भी होते हैं। और दिन में ज़्यादातर तो सर्दियों में ज़ाहिर है कमरों में ही रहना होता है, तो कमरे तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं। तो मेरी आदत है जब भी उठना है तो वो मैंने ब्लैंकेट जितनी बार भी मैंने देख लेना तो बेड के साथ मुझे ब्लैंकेट भी सेट करना पड़ता है। सो वो जब सेट ना हो तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो ये बस रौनक लगी रहती है पूरा दिन यही काम चलते हैं कि जिधर से निकलती हूँ उसको साफ़ करती जाती हूँ। और बस मेरी आदत मैंने बना ली है ना कि खाली हाथ नहीं निकलना, जिधर भी जाना है कमरे से खाली हाथ नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसे निकलने होता भी नहीं है। अगर देख लें नज़र बंदा दौड़ा ले तो यहाँ पे भरजाई मेरी बना रही थी खाना, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैस बना हुआ था क्योंकि सलार भट्ट साहब जो है ना वो भी साथ लगे होते हैं, बर्तन ऊपर नीचे हुए होते हैं। और कुछ आंटी बर्तन धो के गई थी और सेट नहीं हुए थे, सो मैंने सोचा हल्के फुल्के से जो थोड़े बहुत हैं वो मैं साथ ही सेट कर रही थी और साथ साथ हम दोनों गप्पे मार रही थी। अच्छा, कई बार तो मास्क लगा के मैं भूल ही जाती हूँ, मेरा कितनी कितनी देर तक मास्क लगा ही रहता है, इतनी आदत पड़ गई है मास्क लगाने वाली कि ऐसे ही मैं आई हूँ ना तो मेरे मुंह में डालने लगी हूँ तो आगे मास्क लगा हुआ था। सो जनाब, आज हमारे घर बने हैं आलू मटर वाला पुलाव, और क्या ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ानी पुलाव था। मेरी भरजाई ने ना, मैंने तो मुझे स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मेरी वजह से ना थोड़ा सा स्पाइसी रखती है खाना। तो कुछ आज उसने ज़्यादा ही इमोशनल और ममता में बह गई थी और उसने कुछ ज़्यादा ही तूफ़ानी बना दिया था कि मेरे भी पसीने छूट गए थे। पर बहुत ही मज़े का, मैं कहती हूँ ज़्यादा हो जाए जितनी मर्जी, लेकिन कम नहीं स्पाइस होनी चाहिए। खुद सोचे ना, लाइफ विदाउट स्पाइस इज़, मैं मेरे लिए तो बिल्कुल बोरिंग है वो। सो यहाँ पर हमने खाना शाना खाया। वैसे बच्चों के साथ खाना भी
क्या खाना, कुछ भी आप गरम तो खा नहीं सकते। सो जो जितना भी नसीब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी नसीब होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पर बाट साहब को भी मैंने एक दो नवाला दिया, लेकिन उसको ज़रा स्पाइसी लगा, तो बाद में हमने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिए। दानियाल को पसंद है फ्रेंच टोस्ट और अमार को भी। तो जब भी उनका कोई चीज़ खाने का दिल ना हो ना, तो नूडल्स या फ्रेंच टोस्ट ही खाने होते हैं। अभी हम एक छोटे से शॉपिंग एडवेंचर पे गए थे, तो कुछ चीज़ें लेके आई हैं। मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या लेके आए हैं। हम लेके आए हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये बच्चों की राउंड नेक्स जो होती है ना नीचे पहनने के लिए, वो है। और ठहरे, एक ये देखिए शर्ट, ये है सालार के लिए। हमें लेनी तो हमने वाइट थी, पर चलते चलते हमें एक ये पसंद आ गई। ये स्टफ़ बहुत प्यारा है, ये सर्दियों वाला स्टफ़ है। ऐसे लगता है कि वेलवेट टाइप है, लेकिन ये कार्ट्राई कोई होता है स्टफ़, ये वो है। और देखिए कितनी खूबसूरत, बड़ी ही नरम मुलायम किस्म की है। उसके बाद हमने ये पैंट लिया है कमार की, और ये कुछ सॉक्सेस जो थी वो बच्चों के लिए। मुझे हमेशा ना लाइनिंग वाली जो चीज़ होती है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो फिर हम एक जैसे काफ़ी सारे ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद दानियाल की कुछ शर्ट्स थी हैं, ये देखें जी, जो कि अभी मैंने उसको नहीं दिखाई अगर दिखाती जाऊँ तो फिर वो कहता है मुझे पहनाओ। सो मैंने सोचा उसको ना उसकी बर्थडे पे ना उसकी पसंद की सारी जो चीज़ें हैं ना वो उसको पैक करके दूँगी। सो ये तो आम घर के में पहनने के लिए लेके आई थी मैं। एक ये है, मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं बच्चों की ना, प्लेन। और इसके बाद अच्छा एक ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसको मैं देख के रेजिस्ट नहीं कर सकी। ये देखें जी कितना खूबसूरत है ये इसके स्लीव्स हैं, और ये दे कितना प्यारा छोटा सा लोगो है। और एक्चुअली जो येलो कलर है ना, येलो मस्टर्ड, ये कलर्स मुझे बहुत पसंद है। ये सूट है पूरा। और ये देखें जी, ये अब छोटा सा हम शॉपिंग और एक सॉक्स अपने लिए, और बस यही कुछ ये वाली नहीं है हमने इनर्स। तो इस पे हमारा आज काफ़ी टाइम लग गया है। सो चलें जनाब, इंशाल्लाह आपके साथ कल फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।